जय जिनेन्द्र। सभी को आत्मानुशासन की कक्षा प्रारंभ करते हैं और सबसे पहले करते हैं अपन मंगलाचरण। मंगलाचरण आप सभी की स्क्रीन पर आ रहा है। आप और हम सभी मिलकर मंगलाचरण करेंगे। सभी हाथ जोड़ लीजिए। लक्ष्मी निवास निलयम विलीन विलयम निधाय हृदि वीरम आत्मानुशासनमहं वक्षे मोक्षाय भाव्यानाम। जो लक्ष्मी के निलय रूप उन अविनाशी प्रभु को उर्धार ग्रंथ रचूं आत्मानुशासन भव्य जनों को है स्वीकार। भव्य जनों को है स्वीकार। यह आत्मानुशासन नामक ग्रंथराज है और इस आत्मानुशासन ग्रंथराज की रचना आज से लगभग 2000 वर्ष पूर्व आचार्य गुणभद्र देव ने की है। इसमें संस्कृत भाषा में यह रचना हुई है और इसके 270 श्लोक हैं और उन 270 श्लोकों में से हम जो है इसके 122 श्लोक पढ़ चुके हैं। अभी हम 123वां श्लोक पढ़ेंगे और इस 123वें श्लोक को प्रारंभ करने से पहले जो हमने अभी तक जो 122वां श्लोक पिछला पढ़ा है उसके बारे में यदि आप लोग कोई उसका बताना चाहते हैं, उसका अर्थ बताना चाहते हैं या उसको सुनाना चाहते हैं तो आपको आमंत्रित करते हैं सुनाने के लिए। जो भी आप सुनाना चाहते हैं तो रेज हैंड कर सकते हैं। हाँ जी। प्रसम भैया आपको अनम्यूट किया है, आप सुनाएं। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। अशुभाच्छुभमायातः शुद्धः स्यादयमागमात् रवेर प्राप्त संधस्य तमसो न समुद्गमः। इस श्लोक में कहते हैं कि अशुभाच्छुभमायातः अर्थात कि अशुभ से शुभ में आयातः आता है और शुद्धः स्यादयमागमात् और शुद्ध हो जाता है आगमात आगम से जिनवाणी से। अर्थात कि ये आगम से जिनवाणी से यह जीव अशुभ से शुभ में आयातः आता है और फिर शुद्ध हो जाता है। जैसे उदाहरण देते हुए कहते हैं जैसे कि रवेर प्राप्त संधस्य तमसो न समुद्गमः। जैसे रवेर अर्थात रवि सूरज जैसे संध्या को प्राप्त नहीं होता और उससे पहले जैसे मतलब कि सूरज संध्या को प्राप्त होने से पहले तमसो न समुद्गमः ये अंधकार नहीं करता है। हाँ, बहुत अच्छा प्रसम भैया आपने बताया, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब सुनते हैं सुमित भैया आपसे। सुमित भैया आप सुनाएं। हाँ जी, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र जी। इस वाले कल वाले श्लोक में हमने ये पढ़ा था कि शुभ और अशुभ दोनों को ही यहाँ पर छोड़ने के लिए बताया है, क्योंकि दोनों ही संसार परिभ्रमण के कारण है, इसलिए दोनों ही त्याज्य है। लेकिन उनका क्रम यह है कि सबसे पहले अशुभ और उसके बाद शुभ, और शुभ में भी अटक के नहीं आगे शुद्ध में तक पहुंचना है। तो इसमें ये उदाहरण भी दिया गया था कि जो अशुभ है वो तो संध्याकालीन लालिमा के समान है, जिसके बाद घोर अंधकार छाने वाला है मिथ्यात्व रूपी, और शुभ है वो प्रातः काल की लालिमा के समान है, जिसके बाद सूर्योदय मतलब मध्याह्न का सूर्य के भांति सम्यक दर्शन होने वाला है। और इसमें एक बात ये भी है कि अशुभ को छोड़ना तो बुद्धिपूर्वक छोड़ना पड़ता है अशुभ को, लेकिन शुभ को बुद्धिपूर्वक नहीं छोड़ना पड़ता है। जब अगली भूमिका में हम जाते हैं शुद्ध में तो वह स्वतः ही अपने आप छूट जाता है। और इन सब के लिए आगम का अभ्यास बहुत आवश्यक है, क्योंकि बिना हे उपादेय का ज्ञान हुए बिना क्या त्याज्य है और क्या ग्राह्य है इसका ज्ञान आगम से होता है, इसलिए आगम का अभ्यास निरंतर करते रहना चाहिए। जय जिनेन्द्र। बहुत अच्छा आपने बताया सुमित भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखते हैं आगे, चर्चा करते हैं अगले श्लोक की। अगला श्लोक 123वां आप सभी की स्क्रीन पर आ रहा है। आप और हम सभी
उस 123वें श्लोक को पढ़ेंगे। आप लोग जिनके पास ग्रंथ नहीं है वे भी आसानी से देख सकेंगे स्क्रीन से। ये 123वां श्लोक आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है। हाँ जी, 123वां श्लोक आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है। आप और हम इसको पढ़ते हैं। अनुष्टुप छंद है, छोटा सा श्लोक है और बहुत मार्मिक है, जिस संदर्भ में जगत को बहुत भ्रम है कि पहले अशुभ छोड़ना है कि पहले शुभ छोड़ना है, कि पहले क्या होगा। हम शुभ भी तो पाप बंध का, शुभ भी तो बंध का ही कारण है, तो फिर कैसे करें, क्या करें, ये सारे जो हमारी शंकाएं आशंकाएं रहती है उन सभी का जवाब इसके अंदर आपको मिलने वाला है। हाँ जी, विधूत तमसो राग तपः श्रुत निबंधनः संध्या राग इवार्कस्य जंतुरभ्युदयाय सह। मोह विनाशक ज्ञानी को जो तप श्रुत संबंधी अनुराग, होता है कल्याण प्रयोजक यथा लालिमा सूर्य प्रभात। क्या कहते हैं इस श्लोक के अंदर कि विधूत तमसो, विधूत तमसो, विधूत मतलब धो डाला है, नष्ट कर दिया है, तमसो अंधकार को, जिसने मिथ्यात्व रूपी अंधकार को धो डाला है, नष्ट कर डाला है, ऐसा जो ज्ञानी जीव है, उस ज्ञानी जीव का रागः तपः श्रुत निबंधना, उसका जो राग है, ज्ञानी जीव का जो राग है वो कैसा है, तो कहते वह तप और श्रुत संबंधी है। निबंधन मतलब संबंधित है। किससे संबंधित है? तप और श्रुत से संबंधित। श्रुत मतलब शास्त्र, तो शास्त्रों तप आदि से संबंधित जो शुभ राग है ना, सम्यक दृष्टि का, ज्ञानी का, वह कैसा है, तो कहते संध्या राग इवार्कस्य, संध्या राग की तरह। अब यहां संध्या प्रातः कालीन संध्या लेना। अब इस संध्या का अर्थ हम आपको और अलग से बताएंगे, एक बार आप समझें। यहाँ संध्या राग, संध्या सामान्यतया लोक में संध्या का मतलब सायंकाल समझते हैं, शाम समझते हैं, लेकिन संध्या का जो असली अर्थ है वो यह है जोड़। संध्या मतलब जोड़, संधि होती है ना, संधि, संस्कृत में संधि करते हैं, संधि, संधि दो शब्दों को जोड़ते हैं तो वो संधि होती है। तो जहां दिन और रात दोनों मिलते हैं, जुड़ते हैं, उसको बोलते हैं संध्या, संधि हो गई। जैसे शाम का समय भी ऐसा है जब दिन और रात मिलते हैं, और सुबह का समय भी ऐसा है जब रात और दिन मिलते हैं। शाम को दिन समाप्त होने जा रहा है और रात आ रही है, दोनों का जोड़ है। और सुबह में क्या है कि रात समाप्त हो रही है और दिन आ रहा है, तो दोनों का जोड़ है। तो जो जोड़ है उसको कहते हैं संध्या। तो संध्या शाम को ही नहीं कहते हैं, सुबह को भी संध्या कहते हैं। और आपको बताएं तो त्रिकाल संध्या भी करते हैं लोग। त्रिकाल संध्या आप लोगों ने सुना होगा। त्रिकाल संध्या क्या, तीन संध्याएं। तो तीन संध्या कौन सी, कि सुबह शाम की दो संध्या तो हो गई जो आपको बता दी हमने, और दोपहर है ना, दोपहर, उसको भी संध्या माना है। दोपहर में भी वो बीच का समय है, वो जोड़ रूप। और कई लोग रात्रि में भी अर्धरात्रि का जो समय है उसको भी संध्या मानते हैं। तो जो त्रिकाल संध्या करते हैं, तो जैसे तीन समय सामायिक करते हैं, दोपहर सुबह शाम तीन समय सामायिक करते हैं, तो ये इस प्रकार से ये सामायिक के काल, संध्या काल, ऐसा। तो संध्या, मुझे अभी तो केवल इतना बताना है आपको कि संध्या का अर्थ केवल शाम नहीं होता, इवनिंग ओनली नहीं होता। संध्या का मतलब होता है जोड़, जुड़ना। दिन और रात का जहां जोड़ होता है उसको कहते हैं संध्या। और वो इवनिंग में भी होता है और मॉर्निंग में भी होता है। तो मॉर्निंग भी संध्या है और इवनिंग भी संध्या है, दोनों संध्या है। संध्या वंदन करते हैं प्रातः काल भी और सायंकाल भी। तो यहां पर सायंकाल
अर्थ नहीं लेकर के क्या लेना, यहाँ प्रातः काल अर्थ लेना। क्या अर्थ लेना, संध्या राग इव अर्कस्य। संध्या राग मतलब जो प्रातः कालीन राग, राग मतलब लाल, लालिमा, प्रातः कालीन लालिमा इव की तरह अर्कस्य, अर्कस्य, अर्क मतलब होता है चंद्र, सूर्य, अर्क का मतलब क्या होता है, सूर्य। तो ये जो सूर्य है उसका, उसके अभ्युदय है, उसके अभ्युदय के लिए होती है। सुबह की जो लालिमा है वो सूर्य का अभ्युदय, अभ्युदय मतलब विकास कराती है, उन्नति कराती है, बिल्कुल पूर्ण प्रकाश को प्राप्त होता है सूर्य। सायंकालीन जो लालिमा है वो सूर्य का अभ्युदय नहीं कराती, वो तो पराभव कराती है, उसको डुबाती है, उसको पाताल में ले जाती है, गिरा देती है। उसकी चर्चा अगले श्लोक में करेंगे अपन 124वें में। 124वें में जाकर के ये चर्चा आपको पूर्णता को प्राप्त होगी। अभी यहाँ पर ये अपनी जो चर्चा प्रारंभ हुई 121 से नहीं 122 से, ये 122, 123 और 124 इन तीनों में ये उदाहरण चलेगा। सूर्य की जो लालिमा का उदाहरण है ये तीनों में चलेगा। 122 में हम चर्चा कर चुके हैं परसों, आज हम 123 में कर रहे हैं और कल हम फिर 124 में भी करेंगे। तीनों में ये उदाहरण आएगा और तीनों जगह ये बात अपने को कॉमन समझ लेनी अच्छे से कि लालिमा दो समय होती है, एक सुबह होती है और एक शाम को होती है। तो सुबह की जो लालिमा है वो तो सूर्य के उदय का कारण है और शाम की जो लालिमा है वो सूर्य के अस्त का कारण है। उसी प्रकार जो लालिमा, राग को लाल रंग कहते हैं, लाल, लाल रंग राग का प्रतीक है, राग का प्रतीक है लाल रंग। तो उसके लिए वहां सुबह, सुबह में अपन जो लालिमा है अर्थात जो शुभ राग है वह शुभ राग तो शुद्ध का कारण है और जो सायंकालीन लालिमा है अर्थात अशुभ राग है वह सूर्य के अस्त होने का अर्थात वह जीव के पतन का कारण है, अशुभ में जाने का कारण है, वो दीर्घ काल तक संसार में परिभ्रमण का कारण है। ये बात अपने को यहां समझनी है। तो आपको समझ में आया इसका अर्थ, विधूत तमसो मतलब जिसने तम मतलब अंधकार को, मिथ्यात रूपी अंधकार को धो डाला है, नष्ट कर दिया है, ऐसे ज्ञानी सम्यक दृष्टि जीव का रागः जो राग है, तपः श्रुत निबंधन, तप और श्रुत संबंधी अर्थात जो शुभ राग है वह संध्या राग इवार्कस्य, कि जो अर्क मतलब सूर्य का प्रातः कालीन लालिमा के इव मतलब की तरह है, के समान है, सह जंतु अभ्युदयाय वह जीव के अभ्युदय के लिए है। जो सूर्य का अभ्युदय होता है उसी प्रकार शुभ राग से जीव का भी अभ्युदय होता है, उसे शुद्ध की प्राप्ति होती है, वह आगे बढ़ता है, नीचे नहीं गिरता है। ये बात यहां कहना चाहते हैं। आप सभी थोड़ा धैर्य बनाए रखें, ये संक्षेप में बात है। आपके जितने भी प्रश्न होंगे उनका भी हम समाधान करने की कोशिश करेंगे। यहाँ बहुत ज्यादा संतुलन की आवश्यकता है क्योंकि इसके संदर्भ में समाज में दो तरह के मत प्रचलित हैं। कई लोग तो ऐसे हैं जो शुभ को शुद्ध का रंच मात्र निमित्त कारण भी नहीं मानना चाहते हैं, वे तो उसे बिल्कुल 100% अशुभ जैसा ही मानकर उसे छोड़ने, तुरंत छोड़ने, शुद्ध में जाने से पहले ही छोड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो शुभ को शुद्ध का वास्तविक कारण मान करके और शुभ करते करते ही शुद्ध में चले जाएंगे ऐसा मानकर शुभ को उपादेय मानकर बैठे हैं और शुद्ध में जाने का कोई पुरुषार्थ नहीं करते हैं। पुण्य करते करते ही मुक्ति हो जाएगी, धर्म हो जाएगा ऐसा मानकर बैठे हैं। दोनों ही गलत है बंधु। यदि अगर हमने पुण्य से धर्म मान लिया, शुभ करते करते मुक्ति हो जाएगी, हम सुखी हो जाएंगे ऐसा मान लिया, तो ये भी मिथ्यात्व है। और शुभ और अशुभ 100% समान एकदम है। और इसलिए हमें तो
शुभ को पहले छोड़ करके अशुभ में जाएं तो क्या फर्क पड़ता है, ऐसा सोचकर जो अशुभ को छोड़कर शुभ को छोड़कर अशुभ में प्रवर्तन करते हैं, शुद्ध में जाने से पहले ही शुभ को छोड़कर अशुभ में चले जाते हैं, वे भी निश्चित दीर्घ काल तक संसार परिभ्रमण करते हैं। बहुत ज्यादा संतुलन की आवश्यकता है। यहाँ पर मैं अभी दृष्टांत आदि के माध्यम से चर्चा करूंगा। एक बार संस्कृत से अर्थ आप लोग समझ गए होंगे। मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, जो भी लोग आप बताना चाहते हैं रेज हैंड कर सकते हैं। एक बार फिर से मैं बोल देता हूं कि जिसने तम अर्थात मिथ्यात्व को धो डाला है, ऐसा ज्ञानी का जो राग है तप श्रुत संबंधी शुभ राग, वह सूर्य के प्रातःकालीन लालिमा के समान जीव के अभ्युदय के उन्नति के लिए होता है। आप में से जो भी इसका अर्थ बताना चाहते हैं वे लोग रेज हैंड कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, 2 लोगों ने रेज हैंड किए हैं, और भी कोई करना चाहे तो कर सकते हैं। नीलम जी, आपको अनम्यूट किया है, आप बताएं। सभी को जय जिनेन्द्र। विद्युत तमसो रागस तपह श्रुत निबंधन है। विद्युत मतलब धो डाला है, तमसो मतलब अंधकार, अज्ञान रूपी अंधकार जिसने धो डाला है, रागस तपह श्रुत निबंधनम मतलब ऐसे सम्यक दृष्टि का जो तप और श्रुत संबंधी राग है, वह संध्या राग एवार कस्य, वह प्रातःकालीन लालमा, वह सूर्य की, अर्कस्य मतलब सूर्य की प्रातःकालीन लालमा के समान है, और वह जंतुर अभ्युदयाय सह, और वह जीव के अभ्युदय के लिए है। इस पूरे का अर्थ इस प्रकार है कि सम्यक दृष्टि मतलब जिसने अज्ञान रूपी अंधकार को धो डाला है, ऐसी सम्यक दृष्टि का जो तप और श्रुत संबंधी जो राग है, वह सूर्य की प्रातःकालीन लालिमा के समान है, और वह जीव के अभ्युदय के लिए है। बहुत अच्छा नीलम जी आपने बताया, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हिंदी वाले का अर्थ बताने के लिए आप लोग रेज हैंड कर सकते हैं। जो भी बताना चाहते हैं हिंदी वाले का अर्थ बताने के लिए अनम्यूट कर रहे हैं हम। पहले मुन्नी जी, आपको आप बताएं हिंदी वाले का। जय जैन पंडित साहब। जय जिनेन्द्र। आवाज आ रही है ना? हाँ जी, आ रही है। हो ना सत्य ज्ञानी को जो तपस्रुत संबंधी अनुराग, होता कल्याण प्रयोजक तथा लालिमा सूर्य प्रभात। इसमें ये बताया कि मिथ्यात्व रूपी ज्ञानी उससे अनुराग करता है ज्ञानी, और डूबती संध्या, शाम की संध्या जो होती है वो अंधकार लाने वाली होती है, सुबह संध्या प्रकाश लाने वाली होती है। वह अपने कल्याण के प्रयोजन के लिए सूर्य की प्रभात की लालिमा को ग्रहण करता है। जैसे कि क्या कहते, रात्रि के समय जो लालिमा होती है वो शाम की लालिमा होती है जो अंधकार को लाती है, सुबह की लालिमा होती है वो प्रकाश को लाती है। तो इसमें शुभ और अशुभ की बात बताई आपने कि जो आदमी शुभ और अशुभ और शुद्ध 3 बात रहती हैं। शुभ पहले अशुभ, अशुभ से आता शुभ में, और शुभ से आता शुद्ध में। अब यदि शुभ अशुभ शुभ को यदि मोक्ष कारण मान लेगा तो वो तो बहुत मिथ्यात्व है, और यदि अशुभ शुभ से फिर अशुभ में आ जाएगा। इसलिए शुभ में आके जीव को श्रुत और तप के द्वारा शुद्ध में जाने का प्रयास करना चाहिए। वो सूर्य की प्रभात की लालिमा के समान है जो मोक्ष प्रदान करती है। आया? हाँ जी, बहुत अच्छा आपने, हाँ आ गया, बहुत बढ़िया आपने बताया, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। और अब हम पाठ करने के लिए आमंत्रित करते हैं। जो भी आप में से संस्कृत या हिंदी का पाठ करना चाहते हैं
वे लोग रेज हैंड कर सकते हैं। और जो जिन लोगों ने रेज हैंड किया उनमें से अभी हम प्रज्ञा जी आपको अनम्यूट कर रहे हैं, आप करें पाठ जो भी आप करना चाहें, संस्कृत या हिंदी का। मोह विनाशक ज्ञानी को जो तपस्वत सम्यक अनुराग होता है कल्याण प्रयोजन यथा लालिमा सूर्य प्रकाश। बहुत अच्छा आपने पाठ किया, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। और अब संस्कृत वाले का पाठ करने के लिए रेज हैंड करें। जो लोग संस्कृत वाले का पाठ करना चाहते हैं वे ही लोग रेज हैंड रखें। और संस्कृत वाले का पाठ करने के लिए हम अनम्यूट कर रहे हैं। रश्मि जी आप करें पाठ। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। विदुत तमसो रागस्य तपस्वत निबंधना संध्या रागे वासस्य जंतरो विद्यायश। बहुत अच्छा। तो देखिए अभी अपन लोग इसमें अच्छे से इस 123वें श्लोक को पढ़ चुके हैं, इसका अर्थ संस्कृत से समझ चुके हैं, इसका पाठ भी कर चुके हैं। आप सब ने इसका अर्थ भी बताया, संस्कृत से हिंदी से पाठ भी किया, बहुत बढ़िया। देखिए इसका जो भाव है, इसकी जो बात है वो हमें समझनी है और निर्णय कर लेना है, ढुलमुल नहीं रहना है। कई लोग क्या है इसमें ढुलमुल रहते हैं, निर्णय नहीं होता। जब कोई अगर उन्हें ये कहे कि हाँ पुण्य करते करते मोक्ष होगा, शुभ करते करते धर्म होगा, तो वे कहते हैं हाँ जी बिल्कुल सही बात है, ऐसा ही है। और कोई यदि ये कहे कि नहीं नहीं पाप और पुण्य दोनों तो समान है, जो लोह बेड़ी बांधती त्यों स्वर्ण की भी बांधती, और दोनों जो है बंध के कारण है, दोनों छोड़ने लायक है, शुद्ध में जाने लायक है, वही धर्म है। तो वो कहते हैं हाँ जी बिल्कुल सही है जी, ये बात बिल्कुल सही है। तो गंगा गए तो गंगा दास और जमुना गए तो जमुना दास, ऐसी स्थिति बन जाती है और उनका स्वयं का निर्णय नहीं होता। कोई वक्ता अगर उसे पुण्य को धर्म बता दे तो वो मान लेता है, और कोई वक्ता उसे पुण्य को पाप के समान बता दे और तुरंत छोड़ने के लिए कहे तो भी तैयार हो जाता है। लेकिन यहाँ हमें ये विचार करना है कि ये तीन भाव जिनागम में क्यों कहे हैं, अशुभ शुभ और शुद्ध तीन क्यों कहे हैं। अगर शुभ और अशुभ सर्वथा समान हो, ध्यान से सुनिए बात, अशुभ और शुभ अगर सर्वथा समान हो तो फिर दो ही भाव बनाने थे, तीन बनाने नहीं थे, है ना। मुक्ति के अपेक्षा से, शुद्ध की अपेक्षा से शुभ और अशुभ समान है, ये बात सही है। लेकिन अगर शुभ और अशुभ दोनों में तुलना की जाए तो निश्चित रूप से हमें कहना पड़ेगा कि अशुभ के बजाय शुभ ठीक है। ध्यान से सुनना मेरी बात को, क्योंकि अगर आप ठीक से नहीं समझेंगे और आप जाकर कहेंगे कि साहब पंडित जी खेमचंद जी ने ऐसा कहा, तो आप स्वयं भी गलत बात को रखेंगे और मेरे को भी गलत बात मैंने रखी, ऐसा आप सबके बीच कहेंगे। इसलिए आप ध्यान से सुने कि शुद्ध की अपेक्षा तो शुभ और अशुभ दोनों समान है, छोड़ने लायक है, ये बात परम सत्य, दोनों बंध के कारण है। लेकिन अगर शुभ और अशुभ दोनों में तुलना की जाए तो अशुभ की अपेक्षा शुभ ठीक है, और इसीलिए प्रारंभिक भूमिका में जीवों को अशुभ से बचकर शुभ में लगने के लिए, बुद्धि पूर्वक लगने के लिए प्रेरणा दी जाती है। प्रारंभ में सुमित भैया ने बहुत अच्छी बात कही थी कि अशुभ को बुद्धि पूर्वक छोड़ना पड़ता है और शुभ बुद्धि पूर्वक नहीं छोड़ना पड़ता। वो जैसे हमारी भूमिका बढ़ती है, हम शुद्ध में जाते हैं तो शुभ छूट जाता है। आप समझ गए होंगे इस पंक्ति में बहुत मर्म भरा है, सुमित भैया ने जो प्रारंभ में बोली थी बहुत वास्तविक इस भाव को प्रतिपादित करने वाली है। और यहाँ पर इस श्लोक में जो बात कही गई है, ये भी यहाँ ध्यान देने की बात है कि इसमें ज्ञानी जीव के राग की बात की जा रही है। कौन की बात की जा रही है? विधूत तमसो, मतलब जिसने अंधकार को धो डाला है, अंधकार को धो डाला है, मतलब मिथ्या तो जिसका नष्ट हो गया, ऐसा ज्ञानी, ऐसा सम्यक दृष्टि जीव, उसका जो शुभ राग है तप और श्रुत संबंधी,
देवसास गुरु संबंधी जो ये शुभ राग है, ये उसके शुद्ध में जाने का निमित्त बनने वाला है। वह ये ज्ञानी जीव के राग की बात कर रहे हैं। यहाँ अज्ञानी मिथ्या दृष्टि के शुभ राग की चर्चा नहीं है। यहाँ सम्यक दृष्टि जीव का जो शुभ राग है, वह शुभ राग उसके पतन का कारण नहीं है, बल्कि वह उसके अभ्युदय का कारण है, उन्नति का कारण है। उदाहरण बड़ा प्यारा दिया है, सरल दिया है समझने के लिए, कि जो सूर्य है उसमें सुबह के समय जो लालिमा है, वो सूर्य कैसा है? विधूत तमसु, अंधकार को धो दिया उसने। रात बीत गई है, रात बीत गई है और अंधकार बीत गया रात का, और अब जो लालिमा है, तो अब क्या होगा कि वह सूर्य परवान चढ़ेगा, वो मध्याह्न का दैदीप्यमान सूर्य बनने वाला है। उसी प्रकार ज्ञानी जीव को जो शुभ राग है, वह शुभ राग को भी छोड़कर, उस लालिमा का भी अभाव कर, वह शुद्ध में जाने वाला है, मोक्ष मार्ग को प्रकट करने वाला है, मुक्ति को प्राप्त करने वाला है। इसलिए वह शुभ राग वहां पर निंदनीय नहीं है। ये बात यहाँ पर हमें कही गई है, हमें समझना चाहिए। मैं समझता हूं आप इस बात को समझ रहे होंगे। एक उदाहरण देकर मैं बात को समझाना चाहता हूं। देखिए, एक रस्सी पे चलते हुए नट को देखा आपने कभी? गांवों में, शहरों में कई जो ऐसे आते हैं, डुगडुगी बजाते हैं, लोगों को इकट्ठा कर लेते हैं, फिर वो दो बांसों पे एक रस्सी बांधते हैं और रस्सी बांध करके फिर वो अपने बेटे को चढ़ा देते हैं उसके ऊपर, और फिर वो बच्चा उस पे रस्सी के ऊपर चलता है। वो जमूरा जो भी है, वो नट होता है, वो रस्सी के ऊपर चलता है। अब मैं आपसे पूछता हूं कि वो जो रस्सी के ऊपर चलता है, देखा तो होगा ना आप लोगों ने? हाँ, तो वो जब रस्सी पर चलता है, तो मैं आपसे पूछता हूं कि वो किस तरफ झुके कि गिरे नहीं? वो लेफ्ट हैंड साइड झुकाव रखे तो गिरेगा, या राइट हैंड साइड झुकाव रखे तो गिरेगा? आप कहेंगे नहीं नहीं, ये बाईं ओर नहीं रखना, अपने तो दाईं ओर रखना। दाईं ओर, दाएं अच्छा होता है, अपन दाएं हाथ से अर्घ चढ़ाते हैं, कोई भी अच्छे काम दाएं हाथ से करते हैं। अब जो लोग लेफ्ट हैंडी हैं, बाएं हाथ से ही काम करते सारा, उनकी बात अलग है। बाकी सामान्यतया अपन कहते भाई दाएं हाथ से अपने को शुभ कार्य करना। तो कई लोग सोचेंगे दाईं ओर झुकाव रहे तो कोई दिक्कत नहीं, बाईं ओर नहीं रहना चाहिए, बाईं ओर रहेगा तो गिर जाएगा, दाईं ओर रहेगा तो नहीं गिरेगा। ऐसा है क्या? अरे भैया, अगर वो दाईं ओर झुकाव रखेगा तो भी गिरने वाला है, तो फिर क्या करें कि बाईं ओर रखें झुकाव, दाईं ओर रहने दे फिर कि तो भी गिरेगा? तो वो ना गिरे और व्यवस्थित चले रस्सी के ऊपर, उसके लिए क्या जरूरी है? कि उसके लिए ये जरूरी है कि वो ना बाईं ओर झुकाव रखे और ना दाईं ओर झुकाव रखे, बल्कि संतुलन रखे। अरे रस्सी पे तो आपने चलते हुए देखा हो या ना देखा हो, आप चले तो नहीं है, लेकिन साइकिल तो चलाई होगी आप लोगों ने। तो साइकिल चलाते हैं तो किस तरफ झुकाव रखते हैं? बाईं ओर की दाईं ओर? लेफ्ट हैंड साइड की राइट हैंड साइड? कि पंडित जी जिधर झुकाव रखेंगे उधर ही गिर जाएंगे। अगर हमें गिरना नहीं है, सीधे चलना है, तो हमें संतुलन बनाना होगा। उसी प्रकार जिनागम की बातों को समझने के लिए भी हमें क्या करना होगा? संतुलन बनाना होगा। अगर हम शुभ को करते करते हमें मोक्ष हो जाएगा, धर्म हो जाएगा, ऐसा मानेंगे तो भी मिथ्यात्व होगा, दीर्घ काल तक संसार परिभ्रमण होगा। और यदि हमने शुद्ध में जाए पहले ही शुभ को छोड़कर अशुभ में चले गए, तो भी दीर्घ काल तक संसार में परिभ्रमण होगा। हम देवसा गुरु के समागम से ही भटक जाएंगे। ये बात हमको भली भांति समझना चाहिए। यहाँ यही बात इसमें बताई जा रही है, ये हमको अच्छे से समझ में आ गई होगी आप लोगों को। मैं ये कहना चाहता हूँ, यहाँ एक और पंक्ति है कि राग है तपः श्रुत निबंधना। यहाँ का तप और श्रुत संबंधी जो राग है, तो तप और श्रुत संबंधी राग, तो श्रुत मतलब शास्त्र से संबंधित राग, ये तो बात समझ में आती है। लेकिन तप से संबंधित भी राग होता है क्या भाई? तप में भी क्या राग है क्या? तो हाँ, देखिए कि जो हमने तप के 12 भेद पढ़े हैं, वो व्यवहार तप के भेद हैं। 6 अंतरंग तप हो चाहे 6 बहिरंग तप हो, ये सब व्यवहार तप ही है।
और इन व्यवहार तपों में सब राग रूप ही है, इनमें राग है, मंद राग है, केवल ध्यान है, उस ध्यान में भी विकल्प वाले ध्यान की बात है, ये व्यवहार तपों के भेद है। और जो निश्चय तप है वो तो एक रूप होता है, उसके कोई भेद होते नहीं है, वो आत्म लीनता रूप निर्विकल्प ध्यान होता है और वह राग रहित है। और उसकी बात यहाँ नहीं है, यहाँ तो वो जो व्यवहार तप है उसकी चर्चा समझना। तो जो व्यवहार तप है वो शुभ राग रूप होने से उस संबंधी राग को, शुभ राग की चर्चा यहाँ पर की, तो वो सब भी उनके लिए आगे अभ्युदय का कारण है, यह बात कहना चाहते हैं। मैं समझता हूं बात लगभग आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। फिर भी अगर आपका कोई प्रश्न हो तो आप जरूर पूछें, ताकि मुझे ये बात पता चले कि मेरे समझाने में कहीं कोई कमी रही है या आपके समझने में कहीं कोई कमी रही है, तो उसको अपन दूर कर सकेंगे। इसलिए अभी मैं समय पहले, अगर बचेगा तो बाद में और चर्चा करेंगे, पहले आप लोगों को बोलने के लिए समय देता हूं। आप लोग अधिक से अधिक लोग पूछें और चर्चा करें इस संबंध में, ताकि निर्णय करें, और ऐसा नहीं कि ढुलमुल अपनी स्थिति रहे श्रद्धा की। हाँ जी, जो भी निर्णय बताना चाहते हैं बताएं आप में से। हाँ जी, अभी जो आपने ये 123वां श्लोक सुना है, इसमें आप क्या समझे हैं? आप में से जो भी बोलना चाहते हैं वे लोग रेज हैंड करें, तो हम आपको अनम्यूट करेंगे। और सबसे पहले रेज हैंड हुआ है अंगूरी जी आपका, तो हम आप ही को अनम्यूट करते हैं, आप बोले। जय जिनेन्द्र। मोह विनाशक ज्ञानी को जो तपसुत संबंधी अनुराग होता है कल्याण प्रयोजक यथा लालमा प्रभात। मोह विनाशक ज्ञानी का मोह अर्थात मिथ्यात्व नाश हो गया है और उसका अनुराग तप और सुख संबंधी है। और जो बताया कि जैसे जो लालिमा दो प्रकार की है, एक शाम की और एक सुबह की। जो सुबह की लालिमा होती है वह तो अंधकार को दूर करके और अब प्रकाश को और प्रकाशित करेगी, मतलब उजाला करेगी। और जो शाम की लालिमा है उसके बाद अंधकार आने वाला है। तो जो सुबह की लालिमा है वह शुभ भाव के समान है और रात की लालिमा वो अशुभ भाव के समान है। परंतु प्रातः और संध्या काल की लालिमा में इतना भेद है, प्रातः काल की रात्रि के समय अंधकार नाश की संधि है और शाम के बाद अंधकार आएगा। इसमें ये बताया है कि मतलब सबसे पहले तो अशुभ को छोड़ो, अशुभ को छोड़ के फिर शुभ में आओ और शुभ के बाद शुद्ध को प्राप्त करो। यदि तुम शुद्ध में नहीं पहुंचोगे और शुभ को छोड़ दोगे तो तत्व का नाश हो जाएगा। इसलिए अशुभ को छोड़ के और शुभ में जाओ और शुभ के बाद शुद्ध में आना चाहिए, तभी हमारा कल्याण होगा। हाँ जी, बहुत अच्छा आपने बताया। नरेश जी भाई साहब आपको सुनते हैं, आपको अनम्यूट किया। नरेश जी भाई साहब आप बोले। जय जिनेन्द्र पंडित साहब। जय जिनेन्द्र। जब ये जीव स्वात्म आत्मा के सन्मुख होता है तब जीव के परिणाम में शुभ परिणाम आए बिना रहता नहीं है। शुभ परिणाम लाना पड़ता है या शुभ परिणाम आए बिना रहता नहीं है, इसमें क्या अंतर है? हाँ नहीं, अच्छा है, वो आता ही है, वो ज्ञानियों के जीवन में भी शुभ भाव आता ही है। प्रारंभिक भूमिका में बुद्धि पूर्वक अशुभ से छुड़ाकर शुभ में लगाया जाता है, लेकिन ज्ञानियों के जब अंदर आत्मा में उपयोग नहीं रमता तो शुभ भाव आए बिना नहीं रहता है, ऐसी स्थिति है। हाँ जी, समाधान हुआ आपकी बात का नरेश जी भाई साहब? हो गया। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी प्रियंका जी आपको अनम्यूट किया है, आप बताएं। पंडित जी मेरा प्रश्न ये है, हाँ जी, हम तो शुभ भाव में ही रहेंगे ना? क्या हम लोग ग्रस्त जीव हैं, तो हाँ, हम लोग भाव ही चलेगा ना? देखिए हम ग्रस्त जीव हैं तो शुभ भाव में ही रहें, ऐसा मतलब इस एक तो श्रद्धा की बात होती है और एक चर्या की आचरण की बात होती है। तो उसमें श्रद्धा तो ऐसी हो
कि हमें शुभ अशुभ दोनों छोड़कर शुद्ध में जाना है, और जब तक हम शुद्ध में ना जा सकें तब तक हमें शुभ में बुद्धि पूर्वक रहना है, अशुभ से बचना है। ज्ञानी जीव भी अशुभ से बचने के लिए शुभ में रहते हैं, लेकिन शुभ को उपादेय नहीं मानते हैं, शुभ को अपना पड़ाव मानते हैं, शुभ को अपनी मंजिल नहीं मानते हैं। ये हमको ध्यान रखना है। हाँ जी प्रियंका जी, आपको अपने प्रश्न का जवाब मिला या नहीं? हाँ जी, और भी जो भी बोलना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कुछ, तो वे लोग रेज हैंड कर सकते हैं, तो हम आपको अनम्यूट करेंगे। और अब पूरे इस श्लोक का सार आप में से जो भी बताना चाहते हैं वे लोग और रेज हैंड कर सकते हैं। जिन लोगों ने अभी तक कभी बोला नहीं है वे लोग भी बोलें तो हमें अच्छा लगेगा, ज्यादा लोग बताएं। हाँ हाँ जी, सहदेव के नाम से आईडी है, आपको अनम्यूट किया है, आप बताएं सहदेव। जय जिनेन्द्र पंडित जी। जय जिनेन्द्र। मेरा ये सवाल था कि जैसे हम जब ध्यान लगाते हैं, हाँ जी, ध्यान लगाते हैं तो बहुत सारे विकार उत्पन्न होते हैं। हाँ जी, तो मतलब कैसा समझना चाहिए कि मैं शुद्ध हूँ कि मैं बुद्ध हूँ, क्या मैं भगवान आत्मा हूँ, किस प्रकार से हमको इस पुद्गल से भिन्न मानना चाहिए, ये समझ नहीं आता जब ध्यान लगाते हैं तो। हाँ जी, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। आपका जो ये प्रश्न है ये निकट भव्य होने की निशानी है। हम ध्यान लगाते हैं लेकिन उसमें हम क्या विचार करें, किस प्रकार से विचार करें, ये आपका प्रश्न है। देखिए, हम इस बारे में ये बात कहना चाहते हैं, इसीलिए आपको जोर देकर कि इसीलिए पहले शास्त्र के स्वाध्याय का जो है उपदेश दिया गया है। यहाँ हमने पहले पढ़ा 120वें श्लोक में कि संयमी भी पहले प्रकाश प्रधान होते हैं दीपक के समान, अर्थात शास्त्र का स्वाध्याय अत्यंत आवश्यक। हम शास्त्र के द्वारा देह से भिन्न आत्मा के स्वरूप को समझें, और जब वो बात अपने को समझ में आ जाएगी उसके बाद जो देह से भिन्न अपना निज स्वरूप है वहां हमारा उपयोग टिकेगा। अभी क्या है, दरअसल बात यह है कि हमें अभी देह से भिन्न अपने भगवान आत्मा का स्वरूप भली भांति ख्याल में नहीं है। इसीलिए हम जब बैठते हैं ध्यान के लिए, सामायिक के लिए, तो उपयोग वहां निर्णय नहीं होने से वहां टिकता नहीं है और बाहर भागता है। ज्ञानियों को जो निर्णय हो गया है ना, तो उस निर्णय के बल से वो उपयोग वहीं टिकता है, कहीं भागता नहीं। देखो, अपने को निर्णय एक बात का है, अपने को किस बात का निर्णय है कि पैसे में सुख है, तो बस उपयोग पैसे में भागता है, कैसे पैसा कमाना है, कैसे बचाना है, कैसे उसको बढ़ाना है। हमारे को एक निर्णय है कि साहब व्यवहार काम आने वाला है, लोक में पैसा काम आने वाला नहीं है, तो हम व्यवहार रखने के लिए, व्यवहार बढ़ाने बनाने के लिए कितने तत्पर रहते हैं। लोग 500-500 किलोमीटर दूर से शादियां अटेंड करने के लिए, मरण मौत में मिलने बैठने के लिए दौड़े चले जाते हैं। क्यों चले जाते हैं? क्योंकि वो देखते हैं कि भैया यही सब काम आने वाला है। तो हमारा निर्णय जिस तरफ है ना, हमारा निर्णय है कि साहब नाम होना चाहिए लोक में, नाम, मैं मर जाऊंगा लेकिन नाम अमर रहना चाहिए। तो ये जो हमारे को मिथ्या निर्णय हो रखे हैं कि धन में सुख है, नाम में सुख है, इसमें सुख है, उसमें सुख है, तो हमारा उपयोग वहीं जाता है। अब एक बार हमारा निर्णय ये हो जाए कि आत्मा में सुख है, मैं आत्मा हूं, बाकी ये धन मान प्रतिष्ठा इसमें सुख नहीं है, ये मेरा इनसे कोई भला नहीं है, तो निश्चित रूप से जब हम उपयोग यहाँ स्थिर करना नहीं पड़ेगा, स्थिर हो जाएगा। देखो, मैं आपको एक बात ये कहना चाहता हूं कि हमें ध्यान करना नहीं सीखना है, हमें ध्यान का ध्येय निर्णय करना है, ध्येय का निर्णय करना है। ध्यान तो हम करते हैं लेकिन अभी तक हमारा ध्येय पर वस्तुएं हैं, और एक बार निज वस्तु हमारी ध्येय बन जाए फिर ध्यान तो करना आता है हमको। तो इसलिए सहदेव भैया, आपको अपने प्रश्न का समाधान मिला कि नहीं मिला? जी बिल्कुल। हाँ, तो अपने को अपनी रुचि बदलना है। क्या करना है अपने को?
अपनी रुचि बदलना है, पर से हटाकर रुचि को निज की ओर ले जाना है। जब रुचि पलट जाएगी तो उपयोग को भगाए नहीं भागेगा, वो अपने आत्मा में तल्लीन होगा। हाँ मतलब ध्यान- अभी 2-3 दिन से प्रैक्टिस जरूर कर रहा हूँ हाँ कि जी, एक बार वेद विज्ञान हो। हाँ बहुत अच्छा है। आप स्वाध्याय करें और स्वाध्याय करके एकांत में बैठें, ध्यान करें, उसका मना नहीं है। लेकिन प्रारंभिक दशा में जो शास्त्र में पढ़ा है उसी का चिंतन होगा, और चिंतन होते होते फिर वो दशा आएगी कि जब देह से भिन्न जो आत्मा का ज्ञान स्वभाव है वहां हमारा उपयोग स्थिर होगा। निश्चित वो दशा आएगी और उसी के लिए आप और हम सब प्रयासरत हैं। निश्चित रूप से आप और हमको ये प्रकट हो शीघ्र, ऐसी हमारी मंगल भावना है। देखिए यहाँ एक और बात अब हम बताना चाहते हैं कि इसके अंदर ये कहा कि ये जो शुभ राग है ना, इसको लालिमा की उदाहरण दिया। जैसे सूर्य की प्रातःकालीन लालिमा है, वो भी है तो लालिमा। तो ये जो राग है ये लालिमा के समान है, और इसीलिए जगत को राग की बातें अच्छी लगती हैं, जगत को लालिमा सुहाती है। देखो सूर्यास्त देखने के लिए, सनसेट देखने के लिए लोग जाते हैं, माउंट आबू जाते हैं, यहाँ उदयपुर में आते हैं सनसेट पॉइंट पे जाकर के सनसेट, क्योंकि वो लालिमा लुभाती है जीवों को। सुबह सुबह की लालिमा भी लुभाती है। मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं लोग, प्रसन्न हो जाते हैं। देखो साहब, हम देर तक सोते रहते तो ऐसा नजारा नहीं देखने मिलता। और दोपहर में जब धूप में तप रही हो, सूर्य एकदम दैदीप्यमान हो, तब कौन देखने जाता है दोपहर में सूरज को? वो किसको लुभाता है? वो तो किसी को नहीं लुभाता। वहां से सब दौड़ते हैं। इससे हम एक बात ये हमको समझ में आती है कि ज्ञानियों की भी जो राग की दशा है वो जगत को लुभाती है। उनकी जो वीतराग दशा है, उनकी जो ध्यान की दशा है, शुद्ध चैतन्य तत्व की निमग्न दशा की दशा है, वह लोगों को नहीं लुभाती। तभी तो जन्म कल्याणक के दिन भीड़ पड़ती है। पंच कल्याणक में, 5 कल्याणकों में कौन सा महत्वपूर्ण कल्याणक है बोलो? अरे मैं ये कहूं कि 5 कल्याणकों में सबसे महत्वपूर्ण कल्याणक तो ज्ञान कल्याणक है। जिस दिन दिव्य ध्वनि खिरेगी भगवान की और उपदेश मिलेगा, और नहीं तो तप कल्याणक है, जिस दिन हमें वैराग्य की प्रेरणा मिलेगी। लेकिन होता क्या है कि हम लोक में आप सब देखते हैं, और व्यवस्थापक लोग भी जानते हैं जो पंच कल्याणक समिति के आयोजक होते हैं, कि साहब किस दिन सबसे ज्यादा भीड़ आने वाली है, किस दिन के लिए हमको सबसे ज्यादा व्यवस्थाएं करनी है, भोजन की, आवास की, सारी। तो वो कहते हैं वो सबसे ज्यादा भीड़ तो साहब जन्म कल्याणक के दिन ही आएगी। तो जबकि जन्म कल्याणक और गर्भ कल्याणक की जो दशाएं, क्रियाएं हैं, वो तो रागात्मक है, राग परिपूर्ण है। आप जानते हैं कि जो ब्रह्म स्वर्ग में, 5वें स्वर्ग में रहने वाले जो देव हैं, बाल ब्रह्मचारी होते हैं, लोकांतिक देव, वे तो आते ही नहीं है गर्भ कल्याणक और जन्म कल्याणक में, आते ही नहीं है। वे तो जब भगवान दीक्षा लेने के लिए, जब दीक्षा कल्याणक का प्रसंग होता है, तब वे आकर के उनके दीक्षा के भावों की अनुमोदना करते हैं। तो अब आप देखिए, ऐसे ही ज्ञानी जीवों की जो राग रंग की दशाएं हैं वे लुभाती हैं। महावीर भगवान के जयंती का अवसर हो तो भी लोग 16 सपने देखना पसंद करते हैं, उनके जो है पालना झूलन को पसंद करते हैं। लेकिन उन्होंने जो ध्यान के द्वारा कर्मों को खिराया, उसका मार्ग बताया, उस पर कितने लोग ध्यान देते हैं। अभी अभी अक्षय तृतीया पर्व गया तो लोग गन्ने का रस जरूर पीना है साहब। आज तो अक्षय तृतीया था, भगवान ने गन्ने का रस पिया था, भगवान ने नहीं पिया, ये भी बात ध्यान रखने की है। हमारे यहाँ भगवान नहीं खाते पीते हैं, वो मुनि दशा की अवस्था है। वो मुनि दशा में उनको आहार हुआ था राजा श्रेयांश के यहाँ इक्षु रस का। लेकिन भैया आपको क्यों गन्ने का रस पीना है? वो ऋषभ देव ने तो 13 महीने 8 दिन बाद पहला आहार के रूप में वो गन्ने का रस पिया था। क्या आप भी 13 महीना 8 दिन से उपवास किए बैठे हो क्या? आपको भी आज पारणा करना है क्या? तब तो ठीक है, आप भी पारणा करो, आप भी गन्ने का रस पियो। लेकिन दरअसल बात यह है कि हमें तो किसी ना किसी बहाने खाना पीना है, मौज मस्ती करना है। तो भगवान के निमित्त से ही सही, अक्षय तृतीया आया था, उन्होंने पिया तो हम भी पिए। अरे पियो, आप गन्ने का रस पियो, मना नहीं है, आप खूब पियो है।
साहब उन्होंने पिया, हम भी पिया। अरे पियो ना आप गन्ने का रस पीने की कौन मना कर रहा है? और आप साल में एक दिन क्यों, आप तो रोज पियो ना 365 दिन। लेकिन उन्होंने जो तत्व ज्ञान पिलाया है वो भी तो पियो। उन्होंने जो ये जिनागम का उपदेश दिया है, हमसे पर से भिन्न अपना भगवान आत्मा हमें दिखाया है, वो भी तो देखो। लेकिन होता यह है कि हम उस राग रंग में बहुत लुभा जाते हैं और जो वीतरागता की जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो हमारे दृष्टि से ओझल हो जाती है। तो इसीलिए यहाँ पर कहा कि संध्या राग सुबह शाम की जो लालिमा में जगत लुभाता है, उसी प्रकार शुभ अशुभ राग भावों में हम लुभाते हैं और शुभ अशुभ से पार जो शुद्ध भाव है वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं। आप और हम सभी शुभ अशुभ दोनों भावों से पार शुद्ध भाव में पहुंचे, वही असली धर्म है। और जब तक उसमें न पहुंच सकें तब तक अशुभ से बचकर शुभ में रहें, लेकिन उसको पड़ाव माने, उसको मंजिल न माने और शुद्ध का प्रयास करें, उसमें आगे बढ़ें। इसी मंगल भावना से अभी की बात को यहाँ विराम देते हैं और अगले श्लोक की चर्चा कल करेंगे। अभी आमंत्रित करते हैं अगली कक्षा के लिए, सूचना देंगे पंडित जी साहब सुरेश जी गुना, आप पधारें, सूचना देवें अगली कक्षा के लिए। जय कुमार जी, भाई साहब, पंडित जी साहब आप बोलेंगे। जय जिनेंद्र सभी को। जय जिनेंद्र।